Understand? All you are welcome. This is our chemistry class YouTube channel. सबसे पहले बात ये देख रहे हैं आप खुद से कि रात्रि के 9 बजे हैं और अभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे, स्टडी करेंगे। तो अभी क्या हम लोग बना रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं एक टॉपिक लिया हूँ, आप फंक्शनल ग्रुप। मेरा क्या है टॉपिक फंक्शनल ग्रुप। क्रियाशील समूह लिखने का अरे तो क्या फंक्शनल ग्रुप? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाने वाला एटम या एटम का हुआ ग्रुप जो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। मैं लिखूंगा नंबर की एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स present in organic compound that determine the chemical properties of the compound is called functional group. क्या लिखा मैंने आपको एक बार देख रहे हैं व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप? इसका क्या हो जाए व्हाट इज ग्रुप? एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड that define the chemical properties of that compound is called functional group. अर्थात परमाणु या परमाणु का वह समूह जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है उसके केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित करता है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का चार्ट बना देंगे और चार्ट के आधार पर एक एग्जाम्पल में दूंगा। तो सबसे पहला देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप। अब देखिए फॉर्मूला और यह होगा एग्जाम्पल विद कंपाउंड। यहां मैं सिंगल एग्जाम्पल दे रहा हूं। सबसे पहले देखते हैं इसका फंक्शन ग्रुप का फॉर्मूला सी डबल बॉन्ड सी। और इस सेकंड एग्जाम्पल देख लीजिए क्या हो गया, 3 डबल बॉन्ड सी और आप हाइड्रोजन निकाल दिए। दूसरा देख लीजिए ट्रिपल बॉन्ड सी और इस एग्जाम्पल क्या देता हूं मैं, इथाइन, सिंगल बॉन्ड सी, डबल और ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड ना। अब देखिए मैं दे रहा हूं क्या, तो हेलोजन कहते हैं हेलाइन। अब लाइन जो होता है इसमें क्या लिखते हैं, सिंपल में लिखते हैं सिंगल लिखते हैं वेयर एक्स बराबर हेलोजन, क्या लिखते हैं हेलोजन। आपको पता है ग्रुप 17 का जब क्या कहते हैं हेलोजन करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेरिन। लेकिन एक का यूज ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना हो करके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का ज्यादा होता है, ऐसे CFC में क्लोरीन का भी होता है। अब मैं इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि मैं कह रहा हूँ क्लोरो मेथेन, क्या हो जाएगा सी ट्रिपल हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। जैसे मैं एक रख चाहता हूँ यहाँ आयोडो फॉर्म में एग्जाम्पल दे दूंगा, आयोडो फॉर्म तो क्या हो जाएगा
और एक हाइड्रोजन और 3 आयोडीन। ये क्या हो गया इसका? अब देखो चौथा में फिर आऊं, इसे मैं कहता हूँ अल्कोहल। अब परमाणु होता है सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। आप उसको याद करने के लिए सिंगल बॉन्ड OH भी लिख सकते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मीथेनॉल। मीथेनॉल क्या हो जाएगा? तो CH3 सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए इसके बाद 5 नंबर में एल्कोहल का देखो था ईथर। याद रखेंगे ईथर सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड। अब खास केवल बोल रहा था दोनों तरफ इसका घन खाली। और मैं सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, मेथॉक्सी मेथेन। मेथॉक्सी मेथेन क्या हो जाएगा इसका? तो दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है। ये क्या हो गया आपको? ईथर का सिंपल एग्जाम्पल दे रहा। सारे परीक्षा लिखे दे दूंगा। अब देखिए चौथा क्या है? एल्डिहाइड। क्या मैं लिखा है? एल्डिहाइड सिंगल C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। इसके लिए आप सिंगल CHOD लिख देंगे। समझ गए? सिंगल बॉन्ड CHOD लिखते हैं, इसे जैसे डबल बॉन्ड CHO सिंगल बॉन्ड है। अब इसका एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल है मीथेनॉल। C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। क्या हो गया? एल्डिहाइड। आगे देखिए एक है 7 नंबर में, जिसे मैं लिखता हूँ कीटोन। अब देखिए कीटोन में क्या है? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, दोनों तरफ एक बॉन्ड है। अब देखिए इसका एग्जांपल एक लिखता हूँ, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन इसमें क्या? प्रोपेनॉन में आप CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपने क्या देखा? कीटोन C डबल बॉन्ड O इसके इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे करके C डबल बॉन्ड O ये भी आप इसके लिए लिख सकते हैं। प्रोपेनॉन हो गया या साथियों। आज इसके बाद देखिए किसी को मैं आप अगर हो न इसकी बता रहा हूँ और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के आगे नहीं तो ऐसा करता हूँ, मैं नहीं लिख देता हूँ। साइन में बगल में लिखता हूँ, आप इसको देख लेंगे। आप देखिए 7 के बाद हम 8 में हो गया कीटोन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। अब तक इसका क्या बनाता है? तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इसके लिए आप COOH भी लिख सकते हैं। अब देखिए एग्जांपल, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड FCOOH। अब देखिए 9 में क्या है? ईस्टर। क्या ईस्टर? ईस्टर पे क्या होता है? एसिड और मोहर के मिलने से क्या बनता है? ईस्टर। तो इसमें क्या करेंगे आप? इसका मतलब क्या होगा? सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। अब इसका देखिए सिंपल एग्जांपल मैं दे रहा हूँ क्या? तो मिथाइल मेथेनोएट HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या हो गया? ईस्टर। तो ईस्टर के बाद आपको एसिड क्लोराइड, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड और एक आएगा एमीन। तो जरा दर्शन देखने आप एमीन। अब देखिए एमीन का क्या हो जाता है? सिंगल बॉन्ड H2। आप याद रखें कि एमीन में 3 तरह का एमीन होता है। एक होता है प्राइमरी एमीन, एक एमीन, दूसरा होता है 2 डिग्री एमीन, सेकेंडरी एमीन, तीसरा होता है टर्शियरी एमीन। तो ये तो लंबा है, इसका अगले वीडियो में इसको डिस्क्राइब करूंगा। तब तक आपको इसको बढ़िया से देख लें। अगर इसमें किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप प्रॉब्लम निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे।